नमस्कार, अपना बिहार देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ रंजना रावत। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले बात मुंगेर की। मुंगेर में मामूली विवाद में युवक ने पिस्टल लहराया और कई राउंड फायरिंग भी की। फायरिंग के बाद वहां पर भगदड़ मच गई। पुलिस ने घटनास्थल से खोखा भी बरामद किया और धरहरा के मुख्य बाजार में पुरानी रंजिश को लेकर कहासुनी हुई और धरहरा निवासी विशाल सिंह, अभिषेक झा उर्फ लालू झा, सत्यम कुमार का महाराणा निवासी अमित कुमार के साथ कहासुनी हुई थी, जिसके बाद इन लोगों ने अमित कुमार को फोन पर धमकी देने के बाद उसे बुलाया और सैकड़ों लोगों के बीच में विशाल सिंह ने अमित कुमार पर गोली चला दी। गनीमत रही कि अमित कुमार को गोली नहीं लगी। इस मामले में एसपी ने बताया कि वीडियो की पड़ताल के बाद वो आगे की कार्रवाई करेंगे। नहीं जेबो तो आना हो धराला जाओ बाजार जे मारना हो मार दी हैं। फिर वो बोला कि ठीक हम बोले बेची हो जे आवे, हम बोले ठीक है मोन मोड़ पर आ, बस मोड़ पर आया। उसके बाद हम लोग बोले की बात है ना, बस गाली गलौज करने लगा। उसके बाद मार दो बस गोली चला दिया। ये बस गाली गलौज करने लगा, उसके बाद गोली मारने लगा। गोली चलाया था गोली विशाल कुमार और लालू कुमार दोनों था। कितना राउंड फायरिंग हुआ है? दो या तीन फायरिंग हुआ। बिहार में गंगा नदी उफान पर है, जलस्तर लगातार बढ़ता जा रहा है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज पटना के घाटों पर जाकर बाढ़ के हालात का जायजा लिया। निरीक्षण के दौरान सीएम के साथ जल संसाधन मंत्री, स्वास्थ्य विभाग के अपर मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत, पटना के डीएम और एसएसपी भी मौजूद रहे। सीएम ने अधिकारियों को बाढ़ राहत कार्यों में तेजी लाने के निर्देश भी दिए। बता दें कि बीते एक सप्ताह में गंगा नदी उफान पर है। बक्सर से लेकर भागलपुर तक गंगा किनारे बसे गांवों में पानी भर गया है। सबसे ज्यादा दिक्कत निचले इलाके में बसे लोगों को हो रही है। उम्मीद की जा रही कि सीएम के निर्देश के बाद राहत और बचाव कार्य में तेजी आएगी। गंगा जल का स्तर तो बढ़ रहा है, ये तो पता ही। और जब भी कभी हेलीकॉप्टर से जा रहे थे तो हम तो दोनों की स्थिति को देख रहे थे। इधर कल इसके बारे में हम लोगों ने एक मीटिंग की और उसके बारे में पूरी जानकारी ली, तो सबके बारे में जानकारी मिली कि इसका जल स्तर और बढ़ रहा है, इसके जल स्तर को और बढ़ने की संभावना है। तो इसी के लिए आज हम देख लिए कई जगहों पर और पूरी तैयारी जो 2016 में जो गंगा का जल स्तर हुआ था, तो गंगा नदी के किनारे वाले जितने जिले हैं, आप समझ लीजिए 12 जिले, तो कुल मिला के सब के बारे में ध्यान रखना होगा। तो उन सब चीज़ों के लिए ही इसको देखना था और हमने इसलिए कह दिया है कि 2016 में जिन इलाकों पर असर पड़ा है उसको ध्यान में रखते हुए पूरी तैयारी करके उन लोगों की सुरक्षा के लिए गंगा नदी में आई बाढ़ के कारण हाजीपुर के कर्णपुरा गांव पानी में डूब गया। घर बार सब कुछ बाढ़ के पानी में डूब जाने के कारण बाढ़ पीड़ित NH 22 स्थित सड़क किनारे खुले आसमान के नीचे रहने को मजबूर है। हालांकि स्थानीय लोगों और मुखिया और सीओ मौके पर पहुंचकर बाढ़ पीड़ितों का हाल जाने और हर मदद का भरोसा भी दिलाया। परिषद में चला गया है, जिसमें 3 वार्ड है, वार्ड नंबर 3, वार्ड नंबर 4, वार्ड नंबर 5। उसमें जो है 160-70 परिवार है एक वार्ड में। उस हिसाब से मान के चलिए कि 450 या 500 या 550 के करीब पूरा परिवार लोग है जो प्रभावित है। उसके लिए कोई उपाय उसके लिए उपाय तत्काल में हमने सीओ साहब को खबर किए, भाई हमारे विनती पर तुरंत आए और अभी तत्काल जो है व्यवस्था यहाँ पर शौचालय का 5 शौचालय का किया गया है, जिसमें 3 महिलाएं और 2 पुरुष का। और पानी का सुविधा था, इसलिए अभी 2 टैंकर पानी की व्यवस्था की गई है। वो जो अभी 50 परिवार जो है तत्काल, यानी कि अभी 1 हाथ पानी बढ़ेगा तभी 100 परिवार इधर आएगा। अब तो पानी किनारे के जहाँ पर मैंने नीचा क्षेत्र है वहाँ तो गंगा का पानी लगा हुआ है, ठीक है। और जहाँ गड्ढा में है घर उसमें तो घुस गया है, वो लोग अपना ऊपर में अपना शरण लिया है वहीं जस्ट ऊपर में। बाकी वहाँ पर शौचालय वगैरह का दिक्कत हो गया था, शौचालय में पानी घुस गया है, तो शौचालय बन रहा है। नगर कल से बनना स्टार्ट हो जाएगा और पानी का व्यवस्था भी कल से और पानी भी टैंकर के माध्यम से नगर से डेली आएगा। बाढ़ की वजह से बेघर हो चुके दियारा के लोग सर छुपाने के लिए खतरनाक भवनों का सहारा ले रहे हैं और जान जोखिम में डाल रहे हैं। पटना लॉ कॉलेज कैंपस घाट के पास कुछ ऐसे ही परिवार मिले जो खंडहर और खतरनाक भवन को ठिकाना बनाकर
रह रहे हैं। सबलपुर दियारा से आया ये परिवार अपने बाल बच्चों और मवेशियों के साथ पिछले 3 दिनों से खंडहर भवन में ही रहने को मजबूर हैं। देखिए संवाददाता रजनीश कुमार की रिपोर्ट। जो खंडहर नुमा भवन आपको दिखाने जा रहे हैं उसे देखकर आप यही समझेंगे कि इसमें कोई इंसान तो नहीं रह सकता है। भूत बंगले सा इसमें नजारा है, चारों तरफ जंगल है, लेकिन मजबूरी कहिए कि बाढ़ पीड़ित इसी में रहते हैं। लॉ कॉलेज के पास की ये तस्वीर है और कैंपस में ही ये देख सकते हैं खंडहर नुमा मकान है जो वर्षों पहले खाली करा दिया गया था। लेकिन सबलपुर दियारा के जो लोग हैं जिनका सब कुछ डूब चुका है, यानी अब वहाँ पर रहने के लिए 2 गज जमीन नहीं बचा है। बाढ़ की विनाश लीला जो है उसमें इनका सब कुछ बह गया है और अस्थायी आशियाना डूब जाने के बाद सामान लेकर, मवेशी लेकर अपने बच्चों के साथ ये पूरे परिवार जो है दियारा के लोग इसी खंडहर नुमा में पहुंच गए हैं और इसी भवन में रहते हैं। जरा अंदर आपको लिए चलते हैं कि कैसे ये लोग रहते हैं। मदद और गुहार लगाने के बाद भी इन लोगों के पास कोई इंतजामात नहीं किए गए हैं, ना तो राहत अभियान चलाया गया है। किसी तरह से लकड़ी चुन चुन कर लाते हैं तो ये लोग 4 दिन से चूल्हा जला पा रहे हैं। देखिए जरा तस्वीर आप, ये किसी भी एंगल से आपको रहने लायक नहीं है, लेकिन पूरा परिवार इसी में रहते हैं। एक खतरनाक आशियाना कहिए, खतरनाक बसेरा कहिए, जहां पर एक तरफ लोगों को सांप बिच्छू का डर है तो दूसरी तरफ ऊपर से छत गिरने का डर, दीवार कमजोर है और चारों तरफ देख सकते हैं कि जर्जर है। देखिए इस तरफ भी आपको लिए चलते हैं। सभी कमरे और ये पूरा भवन है ये खाली पड़ा हुआ था। इसमें ये लोग चूंकि लगातार रुक रुक कर बारिश भी आ रही है, ऐसे में ये लोग सर छुपाने के लिए इसमें रहने के लिए चले आए हैं। जरा देखिए खिड़की की हालत, छत की हालत और किस तरह से जर्जर है। इसमें रहना पूरी तरह से खतरा से खाली नहीं है। आज 3 दिन से है। 3 दिन से है। हाँ, सब दह गए। सब दह गया। हाँ, छप्पर पर सब दह गए। हमने रहे के साधन नहीं। पूरा परिवार यहाँ है? हाँ, पूरा परिवार है। बेटी पुतो सब ही है। बेटी पुतो सब यहीं। हाँ। तो इसमें जो रहते हैं तो कभी भी गिर सकता है। कोई ठीक है? डर नहीं लगता है? हाँ, डर लगा था नहीं। डर से रहते हैं, अपना बच्चा लोग को जान बचाते हैं। अब कोई साधन सरकार दे भी नहीं रहा है, क्या करे, इसी में टूटे मट्टे में रहते हैं। कब से यहाँ है? आज 3 दिन से है यहाँ पे। 3 दिन से है? हाँ, कोई साधन नहीं है। कोई मदद नहीं मिला यहाँ पर? नहीं, कोई मदद नहीं मिले। कुछ नहीं मिला है। कूड़ा वगैरह कुछ मिला? कुछ नहीं मिला है। कुछ नहीं मिला? कुछ नहीं मिला है। पन्नी वगैरह टांगने के लिए कुछ नहीं मिला? कुछ नहीं मिला है। सब कुछ डूब गया? सब कुछ डूब गया, पलानी फलानी सब, घर द्वार सब, अनाज पानी सब। कितने घर वहाँ डूबे हैं सबलपुर? 200 घर है। सब डूब गया? सब डूब गया। सब आवेगा, अखनी भर जाएगा, पूरे आवेगा और आवेगा पूरा संख्या। इसमें तो और लोग आ जाएंगे? पूरा आएगा। कोई मना करने नहीं आया कि इसमें आप लोग क्यों रहते हैं? मना तो नहीं कर रहा है, अपना किसी तरह समय काट रहे हैं। तो ऐसे में सवाल ये उठता है कि जिला प्रशासन अब तक इन लोगों के लिए कोई इंतजाम क्यों नहीं किया है? आखिर ये लोग खंडहर नुमा भवन में रहने पर क्यों मजबूर हैं? रजनीश कुमार, न्यूज़ 18, पटना। पटना के सभी गंगा घाट पानी में डूब चुके हैं। शवों के अंतिम संस्कार तक के लिए जगह नहीं बची है। लोग अब सड़कों पर शव का अंतिम संस्कार कर रहे हैं। पटना के दीघा घाट का जायजा लिया न्यूज़ 18 संवाददाता रजनीश कुमार ने। गंगा के जलस्तर में वृद्धि होने के बाद लाशों के अंतिम संस्कार करने में भी परेशानी हो रही है। राजधानी के लगभग सभी घाट डूब चुके हैं। बांस घाट, गुलबी घाट, कृष्णा घाट, सभी जगह पानी पहुंच गया है। ऐसे में दीघा घाट लोग पहुंचे हैं इसी उम्मीद से कि यहाँ भी घाट कम से कम सूखा मिल जाए। लेकिन यहाँ पर भी जो देख सकते हैं मोक्ष धाम बनाया गया था, मोक्ष धाम पूरी तरह से गंगा के जलस्तर बढ़ने के बाद डूब चुका है और लोगों को यहाँ पर 2 गज जमीन नहीं मिल सका है जहाँ पर शव को जला सके। ऐसे में सड़क पर ही लोगों को अब अंतिम संस्कार करना पड़ रहा है। तकरीबन 5 से 7 यहाँ पर शव पड़े हुए हैं और परिजन जो है काफ़ी देर तक प्रयास किए लेकिन कहीं जगह नहीं मिला तो सड़क पर ही शव जलाना पड़ रहा है। वो दाह संस्कार की जो प्रक्रिया है आपको दिखा पा रहे हैं कि देखिए की जा रही है। कितनी परेशानी हो रही है? परेशानी तो बहुत है जी। आलो तो परेशानी तो बहुत हो रही है क्योंकि यहाँ इतना ना भीड़ है कि एक लाश को जलाने में बहुत सा समय लग रहा है। जगह नहीं मिला आप लोगों को? हाँ, और अभी तक जगह नहीं मिल रहा है। ये इससे पहले आप लोगों को इस तरह की परेशानी कभी आप लोगों ने देखा था क्या कि गंगा काफ़ी दूर हुआ करती थी और अब इतना न हुआ था? पहले बड़ी आसानी से हो जाता था। हम लोग मनेर में जाते थे, हरदी छपड़ा, वहाँ क्या स्थिति? वहाँ भी पूरा पानी है, इसलिए हम लोग आ गए यहाँ। मनेर से यहाँ पहुँचे?
हाँ यहाँ पहुँच रहे हैं। यहाँ भी जगह नहीं मिली। यहाँ भी वही स्थिति है, या भयावह वहाँ से ज़्यादा है। नगर निगम की तरफ से यही मोक्ष धाम बनवाया गया था ताकि जो शव का अंतिम संस्कार हो यहाँ पर किया जा सके। जरा आपको हम दिखा रहे हैं कि देखिए किस तरह से रोज जो है जलस्तर में वृद्धि हो रही है और अब जो है कोई ऐसा घाट नहीं बचा है राजधानी में जहाँ पर शव का अंतिम संस्कार किया जा सके। बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर पहुँचे हैं, यानी 6 से 7 बॉडी यहाँ पर दिख रहे हैं और सभी को जलाने में यहाँ पर काफ़ी परेशानी हो रही है। ऐसे में नगर निगम को चाहिए कि कोई ना कोई वैकल्पिक इंतजाम किया जाए ताकि जो लोग भटक रहे हैं शव लेकर उनको परेशानी का सामना नहीं करना पड़े। रजनीश कुमार, न्यूज़ 18 पटना। पथ निर्माण विभाग बिहार के तमाम छोटे बड़े पुलों का हेल्थ कार्ड बनाने की तैयारी कर रही है और इसके बाद किसी भी पुल की जानकारी एक क्लिक में मिल जाएगी। पथ निर्माण मंत्री ने बताया कि इससे हर पुल के रखरखाव में सुविधा होगी। हम लोग पूरे बिहार में ब्रिज का हेल्थ कार्ड बनाने जा रहे हैं और ये हेल्थ कार्ड आने वाले वर्षों में इस विभाग के लिए एक एसेट रहेगा कि जब कभी भी ब्रिज में कोई चेंजेज करना या कुछ उसमें प्रॉब्लम्स आ रहे हैं तो उसके हेल्थ कार्ड से आप पूरी तरह से पता कर सकते हैं कि ब्रिज कब बना, क्या रहा और भविष्य में इसमें कब कब क्या ग्रेजुअल चेंजेज आने चाहिए, क्या मेंटेनेंस में करना चाहिए, जिससे उसका लाइफ बढ़ता रहे। अब तक आपने इंसानों का हेल्थ कार्ड बनते हुए देखा होगा या सुना होगा, लेकिन अगर हम आपको बताएं कि बिहार में लगभग 2500 ब्रिजेज हैं और छोटे छोटे पुल और पुलिया हैं, अब उनके भी हेल्थ कार्ड बनेंगे तो आप चौंकेंगे। लेकिन ये बिल्कुल सच है, बिहार का पथ निर्माण विभाग बिहार के तमाम छोटे बड़े ब्रिजों का हेल्थ कार्ड बनाने की तैयारी कर रहा है ताकि कौन सा ब्रिज कब बना है, उसमें क्या समस्या, उसमें क्या खासियत है, वो कब तक उसकी जो बनावट है कब तक वो टिकेगा या फिर कब क्या उसमें कमजोरी आ सकती है, पूरी जानकारी इस हेल्थ कार्ड में रहेगा जो ब्रिज हेल्थ कार्ड के नाम से जाना जाएगा और उसमें तमाम ब्रिजों की पूरी जानकारी उसमें मौजूद रहेगी और आने वाले समय में 5 साल या 10 साल में उस ब्रिज में और क्या कुछ कमियां हैं उसे कैसे पूरा किया जाएगा, इसकी भी पूरी जानकारी उस हेल्थ कार्ड में दी रहेगी। कैमरामैन दीपक के साथ आनंद अमृतराज, न्यूज़ 18 नेटवर्क, पटना। और अब बात करेंगे अपराधियों के बढ़ते खौफ की। अपराधी लगातार पुलिस के लिए चुनौती बने हैं। बेखौफ अपराधी पुलिस को चुनौती। सरेआम हो रहा हथियार का प्रदर्शन। अपराधियों के निशाने पर कारोबारी। लूट और हत्या से सहमा बिहार। अपराधियों में नहीं रहा खाकी का खौफ। अपराधी बेलगाम, खाकी नाकाम। बिहार में कारोबारी अपराधियों के निशाने पर है। बीते 24 घंटे में अपराधियों ने लूट और हत्या के 3 बड़ी वारदातों को अंजाम दिया है। समस्तीपुर से अपराधियों ने गिट्टी बालू व्यवसायी राजू सिंह की गोली मारकर हत्या कर दी। वहीं पटना के पास बिहटा के सोनार मंडी में एक ज्वेलरी दुकानदार को गोली मार दी गई। अपराधी दुकान में लूट के लिए पहुंचे थे। इसी दौरान अपराधियों ने दुकान मालिक मंटू कुमार की गोली मारकर हत्या कर दी। वहीं कटिहार में भी किराना व्यवसायी की हत्या कर दी गई। मिर्चाई बाड़ी ऑफिसर कॉलोनी में किराना दुकान चलाने वाले पंपम झा बाइक से जा रहे थे, तभी अपराधियों ने उनके सिर में गोली मार दी, जिससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई। समस्तीपुर में इन दिनों अपराधियों का मनोबल 7वें आसमान पर है। मुसरी घगारी थाना क्षेत्र के सलेमपुर गांव में अपराधियों ने गिट्टी बालू व्यवसायी राजू सिंह की गोली मारकर हत्या कर दी। बाइक सवार 3 अपराधियों ने अंधाधुंध फायरिंग करना शुरू कर दिया। व्यवसायी को कल 6 गोली मारी गई और उनकी मौके पर ही मौत हो गई। कारोबारी राजू सिंह की हत्या को लेकर काफी आक्रोश है। परिजनों ने शव को NH 28 पर रखकर जाम किया और परिजनों ने अपराधियों की गिरफ्तारी और परिवार की सुरक्षा की भी मांग की है। सर, हम लोग भी व्यवसायी हैं और हम लोग को भी समझ में नहीं आ रहा है कि ये मुसीगाई थाना क्षेत्र में लगातार बड़ी बड़ी घटना गुजर रही है। जैसे कल की घटना है कि बालू गिट्टी व्यवसायी जो जा रहे थे और उनको
6 या 5 अपराधी ने मिलकर के गोली मार दिया और उनकी हत्या हो गई। इस माहौल में तो जीना बड़ी मुश्किल लग रहा है, डर सा लगा रहता है कि कब किसको क्या हो जाएगा। लोगों के अंदर बहुत ज़्यादा दहशत है कि अपराध इतना ज़्यादा क्यों बढ़ रहा है। यहाँ के प्रशासन, एसपी और डीएसपी साहब क्या कर रहे हैं। दरअसल समस्तीपुर में अपराधी लगातार पुलिस को चुनौती दे रहे हैं। लगातार बढ़ रही आपराधिक घटनाओं से जहां लोगों में आक्रोश है, वहीं पुलिस प्रशासन के भी सवालों के घेरे में है। क्राइम कंट्रोल को लेकर पुलिस के सभी पैंतरे अपराधियों के सामने बौनी साबित हो रही है। जिले में ताबड़तोड़ हो रही हत्याओं के साथ बैंक लूट और छिनतई की भी घटनाओं में भी इजाफा हुआ है। हम आपको बीते एक हफ्ते के भीतर अपराध की घटनाओं को दिखा रहे हैं। 10 अगस्त को समस्तीपुर में मुसरी घाघारी थाना के सलेमपुर गांव में गिट्टी बालू व्यवसायी राजू सिंह की अपराधियों ने गोली मारकर हत्या कर दी। 7 अगस्त की बात करें तो 7 अगस्त को मुसरी घाघारी में बेखौफ अपराधियों ने बैंक ऑफ इंडिया के एक ब्रांच से 16,76,000 लूट लिए। 4 हथियारबंद बदमाशों ने लूट की वारदात को अंजाम दिया। 6 अगस्त की बात करें तो 6 अगस्त को बदमाशों ने मुसरी घाघारी थाना के बखरी बुजुर्ग में पंचायती के दौरान पूर्व मुखिया शशिनाथ झा की हत्या कर दी। वहीं 5 अगस्त को बदमाशों ने पटौरी अनुमंडल के जोरपुर गांव में गल्ला कारोबारी हरिराम चौधरी को घर से बाहर बुलाकर गोली मारकर हत्या कर दी। गोपालगंज में बीएमपी जवान की हत्या कर शव को होमगार्ड मैदान में पीछे जंगल में फेंक दिया गया और बदमाशों ने चाकू मारकर अर्जुन दयाल की भी हत्या कर दी। थावे दुर्गा मंदिर के पास की यह घटना है। दुर्गा मंदिर परिसर में उसकी तैनाती थी। सोने के दौरान बदमाशों ने अर्जुन को निशाना बनाया। नेपाल का रहने वाला था अर्जुन दयाल और अर्जुन दयाल का ट्रांसफर बगहा हो गया था। उसे आज ही बगहा जाना था, लेकिन उससे पहले बदमाशों ने उसकी हत्या कर दी। इस हत्या के बाद से पुलिस विभाग के जवान भी सवालों के घेरे में हैं। प्रेम प्रसंग में हत्या की आशंका भी जताई जा रही है, हालांकि इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। पटना के पास बिहटा के सोनार मंदिर में एक ज्वेलरी दुकानदार को गोली मार दी गई। अपराधी दुकान में लूट के लिए पहुंचे थे। इसी दौरान अपराधियों ने दुकान मालिक मंटू कुमार को गोली मार दी, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। ज्वेलरी दुकानदार मंटू कुमार गुप्ता की हत्या के बाद विरोध में परिजनों ने 7 लोगों ने बिहटा चौक पर शव को रखकर जमकर आगजनी की और लोगों ने पुलिस प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की। लोगों ने अपराधियों की गिरफ्तारी के साथ बिहटा थाना अध्यक्ष को हटाने की भी मांग की। अपना रिलेटिव से यहाँ पर रखने वाले थे, किनारे में दुकान के बाहर रख देते हैं, तो उसी दरमियान उधर से आया लोग और हमको दे दनादन देने लगा। लपड़ थपड़ फ़ोन छीन लिया, फटक दिया। उसके बाद अंदर ले गया हमको, आधा सब लूटपाट करने लगा। भैया पर धाए धाए गोली चलाया। हम पर भी लगता है कि फायर किया था कि क्या नहीं किया, इस पर मारा। हमको भी दिमाग शून्य हो गया उस वक्त। कितना लोग थे? 6 लोग थे। कितना गोली चलाया? 3-4 लगता है कि चलाया सर। घटना घटी है, एक यहाँ पे स्थानीय ज्वेलर्स हैं, उनके दुकान में कुछ अपराधी आए थे और उनकी हत्या हो गई है। घटनास्थल का निरीक्षण उन्होंने किया है। प्रथम दृष्टया लूट हो नहीं पाई है। एहतियातन उन्होंने सब चीज़ें बंद करके वो शायद दुकान बढ़ा रहे थे और बाकी चीज़ें जो इनके ड्रॉवर्स वगैरह खोलने के बाद स्पष्ट पता चलेगा। बिहार के भूमि सुधार एवं राजस्व मंत्री राम सूरत राय ने लोगों से अपील की कि वो अपनी जमीन पर पारिवारिक बंटवारा कर लें, क्योंकि परिवार में आपसी मतभेद की सबसे बड़ी वजह जमीन का बंटवारा नहीं हो पाना है। पारिवारिक बंटवारा अवश्य करा लें, क्योंकि मैं जानता हूं कि यहाँ मीडिया के जितने लोग भी होंगे उनका भी बंटवारा नहीं हुआ होगा और नेताओं का भी नहीं हुआ है। और मैं इसको दावे के साथ इसलिए बोलता हूं कि मैं अपना बंटवारा कर लिया हूं तब बोलता हूं। पूरे देश और दुनिया को एक साथ हम सुधार नहीं सकते हैं। हम सुधरेंगे तो ज़माना सुधरेगा, ये मेरा सोच है। तो मैं तमाम लोगों से आग्रह अवेयरनेस के रूप में कहना चाहूँगा कि जो दादा परदादा का संपत्ति है, जितने पोते हैं, वंशज है, सब लोग मिलकर शांतिपूर्वक इसको बंटवारा करा लें, नहीं तो फिर आपको आगे वाला पीढ़ी को बहुत प्रॉब्लम होगा। इधर शहीद दिवस के मौके पर पटना में विधानसभा अध्यक्ष विजय सिन्हा ने विधानसभा परिसर में अमर जवान स्मारक पर
माल्यार्पण कर शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की। शहीद स्मारक पर राजकीय समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें 7 शहीदों के परिजनों और पटना के जिलाधिकारी समेत कई लोगों ने शहीद स्मारक पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि दी। लोगों के बलिदान, त्याग, तपस्या के परिणाम स्वरूप ही आज हम स्वतंत्र हैं और अपने संविधान के अनुकूल राष्ट्र के विकास के लिए कार्य कर रहे हैं और आने वाला पीढ़ी बेहतर हो, राष्ट्र सबल हो, विश्व गुरु की ओर कदम बढ़ाए, इन्हीं का देन है। इनके चरणों में श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए हम सभी अपने नौजवानों के साथ संकल्पित हों कि इनका जो अरमान था उस अरमान पर हम आगे कदम बढ़ाएं, सकारात्मक भाव से कार्य करें, यही कामना है। एक तो आज शहादत दिवस के अवसर पर हम सभी शहीदों को नमन करते हैं और ये हमारे जो शहीद थे ये पटना सचिवालय पर झंडा फहराने के लिए गए थे और वहाँ शहीद हुए थे, तो उन सभी लोगों को हम लोग नमन करते हैं और प्रत्येक वर्ष ये हम लोग कार्यक्रम मनाते हैं, उनके प्रति अपना श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। और फिलहाल अपना बिहार में इतना ही, आगे देखिए जोहार झारखंड। कभी तैराक बनकर कला